सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम 2023 सीबीएसई पेपर। और ये क्वेश्चन आया है हमारा टॉपिक एक्सप्रेशंस इन पाइथन के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ है, आपको पाइथन के अंदर एक एक्सप्रेशन दे रखा है विद इन द प्रिंट स्टेटमेंट, और आपको बोला गया है कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन के अंदर पहले इवेल्युएट होगा। तो अगर मैं बात करूं गिवन ऑपरेटर्स की, तो स्टार हो गया, डिवीजन ऑपरेटर हो गया एंड मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। तीनों की ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या है, आपकी सेम प्रायोरिटी है। ठीक है, तो तीनों प्रायोरिटी क्या है, सेम प्रायोरिटी है। तो इस केस में क्या रिजॉल्व होगा आपका, लेफ्ट टू राइट। दैट मींस जिसकी एसोसिएटिविटी क्या है इन ऑपरेटर्स की, लेफ्ट टू राइट। दैट मींस पहले लेफ्ट वाला रिजॉल्व होगा, देन डिवीजन वाला होगा, देन मॉडुलस वाला होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ। तो 4 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 मॉडुलस 2। तो पहले क्या रिजॉल्व होगा, मल्टीप्लाई वाला। तो 4 plus 3 into 5 is 15. Now 5 modulus 2. Now division वाला resolve होगा, which is 15 by 3 is 5.0 minus 5 modulus 2. Now at the end 5 modulus 2. तो ये क्या हो गया, 0.0 minus 1. ठीक है। Now we have two remaining with two operator plus and minus, जिनकी दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम। बट अगेन इट फॉलोज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। उस केस में क्या होगा, पहले प्लस रिजॉल्व होगा, which is 9.0 minus 1 which is equivalent to 8.0। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा हो कि कैसे आप एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि किसी ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है। और अगर हमारे किसी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो उस केस में वो लेफ्ट टू राइट रिजॉल्व होंगे या राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व होंगे। सो आंसर फॉर दिस वन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके।